मूवी की शुरुआत में हम एक जापानीज कपल को देखते हैं जो कि नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में हाइकिंग के लिए आए होते हैं, पर ये यहाँ आकर अपना रास्ता भटक जाते हैं और इसी बीच इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद उस लड़की को उसके हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, पर वो अचानक एक केव के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती है, एक क्रोकोडाइल आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें एरिक, उसकी वाइफ जेनिफर, उसकी दोस्त योलेंडा और उसका हस्बैंड विक्टर होते हैं। और ये चारों कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। अब ये सभी अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। आगे चल के ये एरिक के दोस्त कैश से मिलते हैं, जो इन्हें एक अंडरग्राउंड केव के बारे में बताता है। वो इनसे कहता है कि पिछले हफ्ते वो और उसकी टीम एक मिसिंग जापानीज कपल को ढूंढने गए थे, जहाँ पर उसे वो केव दिखाई दी। वो बताता है कि उस केव के बारे में किसी को पता नहीं है, तो ये उस केव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी तरफ योलेंडा जेनिफर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने ये बात अभी तक विक्टर को नहीं बताई है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचकर ये अपनी गाड़ी को एक जगह रोक देते हैं और पैदल ही आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें वो केव मिल जाती है, जिसके बाद ये सब एक एक करके उस केव के अंदर जाते हैं। अब केव के अंदर इन्हें एक टनल दिखाई देता है। तब ये सब उस टनल से केव के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ का मौसम चेंज होने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है, पर इन सबको इसका पता नहीं चलता। अब ये सभी केव के आगे बढ़ते हैं, जहाँ आगे चल के एरिक को केव में पानी निकलता दिखाई देता है। तब कैश उससे कहता है कि केव में पानी आता रहता है, ये नॉर्मल है। तब ये सब उसे इग्नोर कर देते हैं, पर वो पानी बारिश की वजह से आ रहा होता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इधर ये सभी केव में और आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि केव के अंदर एक बहुत सुंदर लेक है। उसे देखकर ये सब डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट को लाएंगे और पैसे कमाएंगे। अब एरिक थोड़ा और आगे जाता है, तो उसे वहाँ पर भी पानी निकलता दिखाई देता है। तब उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। तभी जेनिफर को पानी के अंदर कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। तब वो सबको बताती है कि पानी के अंदर कुछ है। तभी इन्हें बहुत अजीब आवाज़ सुनाई देती है, पर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, तभी बहुत सारा पानी केव के अंदर आ जाता है, जिसमें ये सब बहने लगते हैं। पर किसी तरह से ये सब ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि केव में बहुत सारा पानी भर गया है। अब कैश इनसे कहता है कि उसने अपना बैग खो दिया है, जिसमें गाड़ी की कीज थी। अब ये देखते हैं कि केव में पानी बढ़ रहा है, इसलिए इन लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इधर जेनिफर इन्हें फिर बताती है कि उसने पानी में कुछ तो देखा था, पर एरिक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये सभी एक एक करके पानी में उतरते हैं और केव से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच विक्टर को कैश का बैग दिखाई देता है, जिसमें कार की कीज होती हैं, इसलिए वो उसे लेने जाता है। पर तभी विक्टर पर क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। अब क्रोकोडाइल विक्टर को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और केव की ऊपरी जगह पर चढ़ तभी वहाँ पर वो क्रोकोडाइल आ जाता है। अब जेनिफर योलेंडा को वहाँ पर शांत खड़ा रहने को कहती है। तब वो क्रोकोडाइल योलेंडा के साइड से निकल जाता है और योलेंडा जल्दी से तैरकर जेनिफर और विक्टर के पास आ जाती है। अब दूसरी तरफ एरिक और कैश को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ से वो केव के अंदर आए थे। अब वो पानी के अंदर जाकर देखते हैं कि वो रास्ता बारिश की वजह से बंद हो गया है, इसलिए ये वहाँ से वापस जाने लगते हैं।
तभी रास्ते में एरिक का पैर नीचे फंस जाता है और कैश आगे निकल जाता है। अब कैश पीछे देखता है तो उसे एरिक कहीं नहीं दिखाई देता। तभी कैश को पानी में कुछ हलचल लगती है। तब वो पानी के नीचे जाकर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी वो क्रोकोडाइल कैश पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब दूसरी तरफ योलंडा विक्टर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर विक्टर बहुत खुश होता है। अब एरिक भी इनके पास आ जाता है और इनसे कहता है कि जहाँ से ये लोग आए थे वो रास्ता अब बंद हो गया है और कैश भी पर एरिक से पूछती है कि वो उसे अपने और योलंडा के बारे में कब बताने वाला था। तब एरिक और योलंडा अपनी गलती मान लेते हैं, जिससे जेनिफर पूरी तरह से टूट जाती है। पर तभी जेनिफर को एक जगह सनलाइट दिखती है तो वो एरिक को बताती है। तब ये समझ जाते हैं कि शायद उधर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, इसलिए ये तीनों अब उधर जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ वो क्रोकोडाइल आ जाता है। तब एरिक योलंडा और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुक जाता है। तभी वो क्रोकोडाइल एरिक पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। अब जेनिफर और योलंडा वहाँ से तैरकर नदी से बाहर आ जाती हैं और कुछ देर चलने के बाद उन्हें उनकी गाड़ी भी मिल जाती है। अब वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। पर तभी इनके रास्ते में बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर फिर से नदी में आकर गिर जाती है। और तभी अचानक वो क्रोकोडाइल इनकी गाड़ी के ठीक सामने आ जाता है। तब जेनिफर गाड़ी से कैश की गन निकालती है और उसे शूट करने वाली होती है, पर वो क्रोकोडाइल वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से गाड़ी के साइड से इन पर अटैक कर देता है, जिससे गाड़ी पानी में डूबने लगती है। पर जेनिफर और योलंडा किसी तरह से गाड़ी से निकल जाती हैं और नदी से बाहर निकलने के लिए तैरने लगती हैं। पर योलंडा के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए वो अच्छे से तैर नहीं पाती और वो क्रोकोडाइल बिल्कुल उसके पास आ जाता है। तभी जेनिफर उस क्रोकोडाइल को गन से शूट करने लगती है, पर तभी वो क्रोकोडाइल जेनिफर पर अटैक कर देता है और उसे पानी में खींचकर ले जाता है। ये देखकर योलंडा बहुत ज्यादा डर जाती है, पर जेनिफर उस क्रोकोडाइल को पानी के अंदर ही शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। जिसके बाद जेनिफर पानी से बाहर आ जाती है और ये देखकर योलंडा बहुत खुश होती है और अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।